हेलो फ्रेंड्स मैं हूँ सपना एंड वेलकम टू माय चैनल 2M सपनास ड्रीम वर्ल्ड। तो फ्रेंड्स आज हम जानेंगे कि हमारा ओवुलेशन कब होता है, कब हमारा अंडा रिलीज होता है, हम कैसे पहचाने कि हमारा अंडा रिलीज हो चुका है। चलिए फ्रेंड्स इस विषय पे आज हम बात करते हैं। तो फ्रेंड्स ओवुलेशन डे आपके पीरियड के साइकिल के ऊपर डिपेंड करता है। किसी किसी का 28 दिन का साइकिल होता है, किसी किसी का 30 दिन का साइकिल होता है, किसी किसी का 35 डेज या फिर उससे ऊपर का साइकिल होता है। अगर 28 डे का साइकिल है तो आपके 14 डेज में ओवुलेशन हो जाता है, और अगर 30 डेज का साइकिल है तो आपका 15 से 16 डेज में ओवुलेशन हो जाता है। तो फ्रेंड्स अगर हम जान जाए कि हमारा ओवुलेशन कब हो रहा है, कब हमारा अंडा रिलीज हो रहा है, तो ये हमारे लिए इजी रहता है कंसीव करने के लिए कि हर महीना महिला के ओवरी में से एक अंडा रिलीज होता है और वो एक पर्टिकुलर टाइम पे रिलीज होता है, और उसी वक्त आपको आपके हस्बैंड के साथ कॉन्टेक्ट बनाना है। अगर आप उसके 5-6 दिन के बाद कॉन्टेक्ट बनाएंगे तो आप कंसीव नहीं कर पाएंगे, या फिर उससे आप 5-6 दिन पहले कॉन्टेक्ट रखेंगे तो भी आप कंसीव नहीं कर पाएंगे। इसका एक पर्टिकुलर डेट होता है, और आपके ओवरी में से जो अंडा निकलता है उसकी आयु 24 से 36 आवर्स तक ही रहती है, और हस्बैंड का जो शुक्राणु होता है वो लगभग 2 से 3 दिनों तक जीवित रहती है। तो अगर जब आपका अंडा रिलीज होता है उसी वक्त अगर वहाँ पे शुक्राणु होता है तो वो कॉन्टेक्ट में आते हैं, और उसी वक्त आपको कंसीव करने में इजी रहती है, क्योंकि उसी वक्त अंडा भी रेडी रहता है और शुक्राणु भी रेडी रहता है, तो दोनों एक दूसरे के साथ मिलते हैं। इसके कुछ दिनों के बाद इम्प्लांटेशन होता है, तभी आप कंसीव कर पाते हैं। तो ये जानना बहुत जरूरी है कि आपका एग कब रिलीज होता है, आपका ओवुलेशन कब होता है। तो इसके लिए जिसका 28 डेज का पीरियड साइकिल है उसका 14 डेज में होता है, जिसका 30 डेज का साइकिल है उसका 15 से 16 डेज में होता है, और जिसका 30 से ऊपर का साइकिल है उसका इन बिटवीन 15 से 20 डेज के अंदर या फिर 15 से 25 डेज के अंदर हो जाता है। तो फ्रेंड्स इसका एक बहुत इजी प्रोसेस है जिससे आप जान सकते हैं कि आपका ओवुलेशन कब हो रहा है, आपका अंडा कब रिलीज हो रहा है, उसी वक्त आप कांटेक्ट में आ सकती है। हमारा ओवुलेशन कब होता है, हमारा अंडा रिलीज कब होता है, ये हम एक किट के जरिए जान सकते हैं, और ये किट का नाम है आइनो ओवुलेशन किट। मार्केट में बहुत सारे किट आपको मिल जाएंगे ओवुलेशन किट, पर आइनो ओवुलेशन किट जो होता है वो बहुत अच्छा क्वालिटी का होता है, बहुत बेस्ट होता है। इसमें आपको 5 किट मिल जाते हैं, एक बॉक्स में आपको 5 किट मिल जाते हैं, जिससे आपका जो पीरियड साइकिल है उसके 10 डेज से लेके अप टू 16 डेज 17 डेज तक आप ऑल्टरनेटिव डे तक आप टेस्ट करके आप पता लगा सकते हैं कि आपका ओवुलेशन कब हो रहा है। इसके लिए आपको क्या करना है, आप जब मॉर्निंग पे उठते हैं तो आपका मॉर्निंग का जो फर्स्ट यूरिन होता है वो यूरिन को आपको किट के ऊपर रखना पड़ता है, उसमें 2 से 3 ड्रॉप आपको देना पड़ता है। जब उसकी 2 लाइन आ जाती है तब आप समझ लेना कि आपका ओवुलेशन का टाइम हो गया है, आपको कॉन्टेक्ट में आना है। अगर वो 2 लाइन्स में से एक लाइन हल्की है तो आप समझ जाइए कि कल या परसों के अंदर ये ओवुलेशन हो जाएगा। आप दूसरे या तीसरे दिन फिर से आप टेस्ट करेंगे तो आपको वो 2 डार्क लाइन आ जाएगी। अगर वो 2 डार्क लाइन नहीं आती है, सिर्फ सिंगल लाइन आती है, तो आप समझिए कि आपका ओवुलेशन टाइम नहीं आया है, ये अभी भी लेट है। लेकिन आपको पीरियड साइकिल के 10 डेज से लेकर 16 to 17 डेज तक आपको हर दिन या फिर ऑल्टरनेटिव डे आपको टेस्ट करके देखना है। अगर 2 डार्क पिंक लाइन आती है तो आपका ओवुलेशन हो गया है, आपको कॉन्टेक्ट में आना है। ऑल्टरनेटिव डे आपको कॉन्टेक्ट में आना है, आपको और आपके हस्बैंड को कॉन्टेक्ट में आना है। और अगर हल्की पिंक लाइन रहती है तो आप समझ जाइए कि कल या परसों में यानी कि 2 दिनों में आपका ओवुलेशन हो जाएगा, तब आपको कॉन्टेक्ट में आना है। एक्चुअली साइंस क्या कहते हैं, डॉक्टर्स क्या कहते हैं कि आपका जो पीरियड होता है, पीरियड साइकिल के 10 डेज से लेके अप टू 20 डेज तक, मतलब आपका 1 तारीख को पीरियड आया तो आपको 10 तारीख से लेके 20 तारीख तक आपको ऑल्टरनेटिव डे आपको कॉन्टेक्ट में रहना है, ताकि आपका जब अंडा रिलीज हो तब शुक्राणु वहां पे पहले से रहे और वो दोनों जाके कॉन्टेक्ट हो, उसके बाद ही आप कंसीव कर पाए। अगर आपका अंडा रिलीज हो गया और वो 24 से 36 के अंदर अगर आपने कॉन्टेक्ट नहीं किया तो उसके बाद आप जितने बार भी कॉन्टेक्ट करेंगे आप कंसीव नहीं हो पाएंगे, क्योंकि महिला के ओवरी में से महीने में एक बार ही अंडा रिलीज होता है। और पुरुष में तो ये प्रॉब्लम नहीं होती, पुरुष का शुक्राणु हमेशा ही रहता है, जब भी आप कॉन्टेक्ट करेंगे तो पुरुष का शुक्राणु रहता है। लेकिन महिला में हर महीने एक ही अंडा रिलीज होती है, वो भी सिर्फ 24 to 32 आवर्स से जीवित रहती है, उसके अंदर ही आपको कॉन्टेक्ट में आना है। इसके बाद अगर आप जितने बार भी कॉन्टेक्ट में आएंगे आपको कोई बेनिफिट्स नहीं मिलेगा, आप कंसीव नहीं कर पाएंगे, वो पर्टिकुलर डे ही आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा। इस आइनो ओवुलेशन किट के जरिए आप ये इजीली टेस्ट कर सकते हैं। ये सेम टू सेम प्रेगनेंसी टेस्ट जैसा होता है, जैसे कि प्रेगनेंसी टेस्ट में आप मॉर्निंग का यूरिन लेके आप टेस्ट करते हैं, 2 पिंक लाइन आते हैं तो आप प्रेग्नेंट कहलाते हैं, उसी तरह के ओवुलेशन किट भी सेम है। मॉर्निंग यूरिन से 2-3 ड्रॉप देना है, अगर 2 डार्क लाइन पिंक आती है तो ही आपका ओवुलेशन हो चुका है, आप कॉन्टेक्ट में आपको आ जाना चाहिए।
तो फ्रेंड्स इस बात का बहुत ध्यान रखना चाहिए आपको कि कब ओवुलेशन हो रहा है, कब नहीं हो रहा है। तो फ्रेंड्स यही थी मेरी आज की जानकारी। अगर मेरी आज की जानकारी आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। और हाँ फ्रेंड्स, शेयर करना ना भूलिएगा ताकि ज़रूरतमंद लोगों तक भी ये वीडियो पहुँच पाए और वो भी इनसे अवेयर हो सके। और हाँ फ्रेंड्स, इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियो मैं लाती रहूँगी। तब तक के लिए फ्रेंड्स, बाय बाय, टेक केयर।